नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जल्दी ही जारी होने वाली है। बच्चे और पेरेंट दोनों ही टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं ताकि तैयारी सेट कर सकें। जैसे ही बोर्ड साइट पर डेट शीट आएगी, लोग डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ाई प्लान कर पाएंगे। हर साल की तरह थोड़ा उत्सुकता बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने शौर्य दिवस मनाने का जो फैसला किया था उसे 12 घंटे में वापस ले लिया। लोग भी हैरान हैं कि इतना बड़ा निर्णय आखिर इतनी जल्दी क्यों बदला। बताया जा रहा है कि कुछ आपत्तियां और विरोध आने के बाद सरकार ने हालात शांत करने के लिए फैसला पलट दिया। अब नए आदेश का इंतजार है। हाईकोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर महिला ड्राइवरों की भर्ती करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में ज्यादा मौके मिलने चाहिए। इसके बाद विभागों में हलचल मच गई है और जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। उम्मीद है महिलाएं ज्यादा संख्या में आएंगी। RSSB ने आयुष ऑफिसर परीक्षा की डेट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था वो अब डेट देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। लंबे समय से बच्चे शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे। आयोग कह रहा है कि परीक्षा समय पर और साफ तरीके से कराई जाएगी। अब सबकी नजर एडमिट कार्ड पर है। RBSA की 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं का डेट शीट जल्द आएगा। बच्चे और पेरेंट दोनों परेशान हैं कि कब से तैयारी का अंतिम प्लान बनाया जाए। बोर्ड ने संकेत दिया है कि तिथियां तय हो गई हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। वेबसाइट पर हर दिन लोग चेक कर रहे हैं। RPSC की असिस्टेंट टीचर परीक्षा 7 से 20 दिसंबर के बीच होने वाली है। जिनका फॉर्म लगा है वो अब इस बात पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि एडमिट कार्ड किस दिन आएगा। आयोग का कहना है कि एडमिट कार्ड तय समय पर वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। बच्चे तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। जयपुर और सालासर खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए नई बस सेवा शुरू होने वाली है। यात्रियों को काफी समय से सीधे रूट की सुविधा का इंतजार था। अब सड़क सफर आसान होगा और भीड़ वाले दिनों में भी परेशानी थोड़ी कम होगी। लोग इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक भोजन और मेंटल हेल्थ जागरूकता पर एक कार्यक्रम किया गया। स्कूलों में बच्चों को समझाया गया कि भोजन और दिमाग की सेहत पढ़ाई के लिए कितना जरूरी है। टीचरों ने भी बच्चों को छोटी छोटी आदतें अपनाने का तरीका बताया। बच्चे भी इस कार्यक्रम में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। 1 दिसंबर से जयपुर में बादल छाने की उम्मीद है और शेखावाटी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन मौसम थोड़ा बदल सकता है। लोग भी अब सर्दी बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगह हल्की बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। कोटा में शिव परिवार की मूर्ति तोड़ने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। लोग नाराज हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस भी मामले को गंभीरता से देख रही है। इलाके में तनाव न बढ़े इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। सब शांति की अपील कर रहे हैं। जयपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक की जल्दी में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जोर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कार काफी तेज थी और नियंत्रण टूट गया। परिवारों में मातम है। मोगली के जंगल पेंच में एक बाघिन वनकर्मियों को खूब चकमा दे रही है। उसे राजस्थान लाने की कोशिश चल रही है, लेकिन बाघिन हर बार अलग दिशा भाग जाती है। टीम कई दिनों से लगातार जंगल में घूमकर तलाश कर रही है। वन विभाग का कहना है कि थान लाने की प्रक्रिया थोड़ा समय ले सकती है। राजस्थान में बदमाशों ने कार के कारखाने में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते 18 कारें जलकर राख हो गईं। मालिक सदमे में है और पुलिस इस मामले को काफी गंभीर मानकर जांच कर रही है। आसपास के लोगों में भी डर फैला है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। राजस्थान में एक प्रेमिका पर रात में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि विवाद पुराना था और किसी ने गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया। अस्पताल में दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूदू में बिजली कर्मचारियों ने आदेशों की अनुपालना न होने पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध किया। उनका कहना है कि कई मांगें काफी समय से लंबित हैं और अधिकारी सुन नहीं रहे। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि धरना देखकर विभाग अब कुछ सकारात्मक कदम उठाएगा। एक शादी में दूल्हा दुल्हन की रॉयल एंट्री भारी पड़ गई। स्टेज पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वीडियो वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन भी डर गए थे, लेकिन बाद में स्थिति संभाल ली गई। राजस्थानी बाजरा की राब को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। कई लोग इसके फायदे जानना चाहते हैं क्योंकि ये सर्दियों में काफी फायदेमंद मानी जाती है। साथ ही इसकी रेसिपी भी आसान है और गांवों में तो ये रोजाना बनती है। लोग इसे हेल्दी ड्रिंक की तरह भी पीते हैं।
नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को 2300 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे और शेर बाघ देखने का आनंद उठाया। पार्क में काफी चहल पहल रही और लोगों ने खूब तस्वीरें भी लीं। बच्चों के लिए ये अनुभव बेहद रोमांचक था। उद्यान प्रशासन भी संतुष्ट नजर आया कि भीड़ के बाद भी व्यवस्था ठीक रही। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में सैन्य समाज को जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जताई जा रही है। समुदाय के लोगों का कहना है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। पार्टी की तरफ से अभी कोई विस्तृत बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर ही अंदर चर्चा जरूर चल रही है। सांसद रावत ने शीतकालीन सत्र में 75 सवाल पूछने की तैयारी की है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। स्थानीय लोगों को लगता है कि उनके क्षेत्र से जुड़े कई पुराने सवाल शायद इस बार सामने आ जाएं और समाधान भी निकले। राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं और 3-4 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी अचानक तेज हो सकती है और सुबह शाम काफी ठंड महसूस होगी। लोग गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि बुजुर्ग और बच्चे खास ध्यान रखें। EAS टीना डाबी फिर किसी अच्छे काम को लेकर चर्चा में है। इस बार उनका कदम ऐसा था कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब सराहना हो रही है। टीना अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं और इस बार भी लोगों को उनका फैसला पसंद आया। राजस्थान में इस बार ठंड का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मौसम वाले बता रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद कुछ जिलों में पारा अचानक गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लोग अभी से सर्द हवाओं का असर महसूस कर रहे हैं और सुबह शाम ठंड बहुत तेज होती जाएगी रही है। सबको सावधानी रखने की सलाह दी गई है। अलवर में एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक कांस्टेबल दूसरी शादी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जब उसकी पहली पत्नी वहां पहुंची तो वो घबरा गया और बाथरूम में छिप गया। बाद में लोगों ने उसे बाहर निकाला। मामला परिवार और पुलिस दोनों स्तरों पर चर्चाओं में बना हुआ है। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि बाबरी विध्वंस दिवस अब स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों को इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भों की समझ देना जरूरी है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शादियों का मौसम चल रहा है और बाजारों में खूब रौनक है। काजू की अच्छी मांग बनी हुई है, जबकि पिस्ता और जीरा लगातार महंगा हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकी इस बार काफी अच्छी है और स्टॉक तेजी से निकल रहा है। सूखे मेवे वाले व्यापारी खासे खुश नजर आ रहे हैं। झालावाड़ के एक रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों के साथ बड़ी क्रूरता की घटना सामने आई है। प्रिंसिपल ने बच्चों को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा और इसका वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो देखकर लोग काफी नाराज हैं। प्रशासन ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की बात कही है। भरतपुर में एक फीमेल कुतिया के काटने की घटनाएं तेज हो गई हैं। स्कूल के बच्चे, टीचर और आसपास के लोग मिलाकर अब तक लगभग 27 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। लोग डर में हैं और प्रशासन को कई शिकायतें मिल चुकी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई होगी। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। वीडियो और शिकायतों के आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों की जांच शुरू कर दी गई है। लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। अब विभाग भी दबाव में है और कार्रवाई की संभावना दिख रही है। राजस्थान में किसानों के लिए उर्वरकों की सप्लाई पर सरकार रोज निगरानी कर रही है। अधिकारी अलग अलग जिलों में स्टॉक की जानकारी ले रहे हैं ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके। रबी सीजन चल रहा है और किसानों को खाद की भारी जरूरत होती है, इसलिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से गाइडलाइन बनाने को कहा है। वजह यह है कि बच्चों में मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ रहा है और पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नई सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई है। JSO और G के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार पर्यावरण संबंधित विभाग में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। योग्यता और आवेदन की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक कुल 12 दिन स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। बच्चे और माता पिता काफी खुश हैं क्योंकि इस बार छुट्टियां लंबी मिली हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये से बीच की देखदार किया, साथ ही आज का 8 आन किया फैसला लिया गया है। देश भर में स्लीपर बसों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने बड़ा निर्देश दिया है। राज्यों को कहा गया है कि बसों में सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कई जगह शिकायतें आई थीं कि स्लीपर बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता। अब सरकारें इन नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और उड़द की खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों को आसानी से अपनी उपज बेचने में मदद मिले, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। कई केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि किसान बिना परेशानी अपना माल तुलवा सकें और भुगतान जल्दी मिले।
राजस्थान में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में खाद की कमी नहीं है और नियमित सप्लाई जारी है। किसान बिना परेशान हुए खाद खरीद सकें, इसके लिए जिला स्तर पर स्टॉक की समीक्षा की जा रही है और समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। 3 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम अब 7,000 नई रोड लाइट्स लगाने जा रहा है। कई इलाकों में अंधेरा रहने की शिकायतें आ रही थीं, इसलिए यह फैसला लिया गया। लाइटें लगने से आवागमन आसान होगा और रात में सुरक्षा भी बढ़ेगी। निगम का दावा है कि काम जल्द पूरा होगा। उत्कृष्ट काम करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को इस बार कांस्टेबल ऑफ द मंथ के सम्मान से नवाजा गया है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी, तत्परता और जनता की मदद में बेहतरीन काम दिखाया। इस पहल का उद्देश्य बाकी पुलिसकर्मियों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सिग्नल सिस्टम में बड़े बदलाव शुरू किए गए हैं। कई चौराहों पर स्मार्ट टाइमिंग टेक्नोलॉजी लागू की जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो सके। नए सिस्टम के बाद गाड़ियों की फ्लो एनालिसिस खुद होगी और सिग्नल समय उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, जिससे लोगों का समय बचेगा। फास्टैग से गलत कटौती की शिकायतें बढ़ने के बाद एक टोल प्लाजा पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कई वाहन चालकों ने पैसे ज्यादा कटने या 2 बार कटने की शिकायत की थी। जांच में स्टाफ की लापरवाही सामने आई। अब निर्देश दिए गए हैं कि हर लेन में फास्टैग रीडर की ठीक तरह जांच हो। सांगानेर में तालाब वाली जमीन को कागजों में बंजर दिखाने का मामला सामने आया तो सरकार तुरंत हरकत में आई। जांच में गड़बड़ी मिलने पर तहसीलदार सहित 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि ऐसी धांधलियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाई जाएगी। रामगंज इलाके में बिजली चोरी के 4 मामलों का खुलासा हुआ है। विभाग की टीम ने रात में औचक जांच कर चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। कई जगह डायरेक्ट लाइन लेकर बिजली का उपयोग हो रहा था। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राजस्थान का पहला AI और एडवांस थेरेपेटिक GI एंडोस्कोपी विभाग लॉन्च किया गया है। इस नई तकनीक से पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज और भी आसान और सटीक होगा। अस्पताल का कहना है कि अब जटिल मामलों की पहचान मशीन लर्निंग की मदद से जल्दी संभव होगी, जिससे मरीजों को तुरंत राहत मिल सकेगी। रात्रि गश्त और नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 447 वाहनों की जांच की और नियम तोड़ने पर 119 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई गाड़ियों में दस्तावेज अधूरे थे, जबकि कुछ लोग हेलमेट व सीट बेल्ट बिना चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि शहर की MRIKM सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जयपुर की हवा इन दिनों बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ। खासकर सीतापुरा और आसपास के इलाके ज्यादा प्रभावित दिखे। प्रदूषण बढ़ने की वजह निर्माण कार्य, धूल और वाहनों का धुआं बताया जा रहा है। लोगों को सुबह शाम मास्क पहनने की सलाह दी गई है। भगवान शिव को नोटिस भेजने वाले मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। JDA के प्रवर्तन अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। घटना को प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना है। सरकार का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबसे पहले है और ऐसी घटनाओं पर 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। खाटू श्याम जी में पिछले 20 दिनों से वाटर सप्लाई पूरी तरह ठप है। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई मोहल्लों में टैंकर भी समय पर नहीं पहुंच रहे, जिससे नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से तुरंत व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। हाईवे पर कई जगह दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट बन गए हैं, जहां शराब की बिक्री भी धड़ल्ले से जारी है। हाईकोर्ट के 500 मीटर नियम की अनदेखी बड़े स्तर पर हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी दुकानों के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अब प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार 51 करोड़ रुपए नकद प्राप्त हुए। साथ ही सोने चांदी के बड़े स्तर पर गहने और वस्तुएं चढ़ाई गईं। ट्रस्ट के अनुसार भक्तों की आस्था लगातार बढ़ रही है और पिछले वर्षों की तुलना में दान में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। सांवलिया सेठ के खजाने में सिर्फ 2 महीने में लगभग 1 किलो सोना और 200 किलो चांदी जमा हुई है। साथ ही भारी मात्रा में नकद दान आया है। यह देखकर मंदिर प्रशासन भी हैरान है। भक्तों का मानना है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होने से लोगों ने उदारता से चढ़ावा दी। राजस्थान सरकार ने स्कूल सुरक्षा को लेकर कड़ा फैसला लिया है। जल्द ही स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो 1 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की निगरानी करेगी। इसका उद्देश्य सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और बच्चों के वातावरण को मानक के अनुसार बनाए रखना है। वीडियो में दिखाए निर्देश स्कूलों के लिए अनिवार्य होंगे।
मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन दितवा अब ज्यादा सक्रिय हो रहा है और कई राज्यों पर इसका असर दिखने लगा है। कुछ इलाकों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और एसएस करी बारिश ने अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई है। RGHS योजना में गड़बड़ियों को लेकर